अगर आप या आपके बच्चों को बदलते मौसम के साथ नज़ला ज़ुकाम और कफ़ की शिकायत होने लगती है तो आज की ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। 5 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है और आपके नज़ला ज़ुकाम को 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल ख़त्म कर देगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेसन के शीरे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आपने इसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। ये ना हो कि आपसे छोटा सा कोई भी स्टेप मिस हो जाए और इसका वैसा रिज़ल्ट ना आ सके। इसकी टाइमिंग सबसे ज़्यादा अहम है, जिसका आपने ध्यान रखना है कि इसको किस टाइम लेना है, किस तरह से लेना है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल कर ली हैं। आप इसमें नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आपने इतना ज़्यादा इसको मिक्स करना है कि इसकी खुशबू हल्की हल्की सी आने लग जाए और इसमें कोई भी लम्स ना रहें। आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो चूल्हे की आंच है यहाँ लो टू मीडियम होनी चाहिए, क्योंकि हल्की सी भी अगर आंच आपकी ज़्यादा होगी तो यहाँ आपका बेसन जल जाएगा। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये आप देख सकते हैं कि ये एक पेस्ट की फॉर्म बन गई है। इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग गई थी तो मैंने इसमें 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है और मैंने 2 इलायची के दाने निकाल कर उसको अच्छी तरह से पीस लिया था और वो मैंने डाल दिया। इसके साथ मैंने 1 टेबलस्पून इसमें गुड़ ऐड किया है। 3 to 4 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके पेस्ट सा बना लेंगे। हमने इसमें जितनी भी चीज़ें डाली हैं जैसे छोटी इलायची, गुड़, अदरक पाउडर, ये सब के सब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेचुरल क्लिनजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। जितनी भी चीज़ें हमने डाली थी उसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जैसे ही एक पेस्ट सा बन गया तो हमने इसमें 1 कप के करीब मिल्क ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने विस्क से इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि इसके जो जितने भी लम्स हैं ना वो इसके ख़त्म हो जाएं। और आपने यहाँ चूल्हे की आंच जो है ना वो थोड़ी सी तेज़ कर देनी है। इससे क्या होगा कि दूध आपका गर्म होगा और आपके लम्स जो हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छी तरह से जितना विस्क से आप हिला सकते हैं आप इसको हिलाएं। इसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा थिक लगे तो आप इसमें मज़ीद दूध भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक थी। यहाँ ये देख सकते हैं कि इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। गुड़ जो है वो मैंने अपने टेस्ट के लिहाज से डाला है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद जब इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, इसमें 3 से 4 बॉयल आ जाएंगे तो आपने इसमें बादाम शामिल कर देने हैं। मैंने 2 से 3 बादाम लिया और उसको इस तरह से काट लिया और 5 से 6 किशमिश मैंने ऐड की हैं। ये दोनों बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1/8 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है। ब्लैक पेपर जब बच्चों को सर्दी खास कर लग जाती है और चेस्ट कंजेशन हो जाती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है और ये उसको रिलीफ देती है। इस वजह से ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है। आपने इसको अच्छी तरह से पिसा हुआ ऐड करेंगे तो इसका बिल्कुल माइनर सा टेस्ट आएगा। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है और हल्का सा टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो आपने इसको डिश आउट कर देना है और बादाम के साथ गार्निश कर लेना है। सुबह और शाम दोनों टाइम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको शाम के टाइम जैसे रात सोने से पहले अगर लेंगे ना तो इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकर इसको आराम से सो जाएं और सुबह बिल्कुल फ्रेश उठें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।